आज आप लोगों की नियुक्ति हुई है। मैं सबसे पहले इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा तथा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्यकर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, पुलिस महानिदेशक बिहार श्री एसके सिंघल जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग एस सिद्धार्थ जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री आलोक राज जी, पुलिस महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा श्रीमती शोभा अहोतकर जी, पुलिस महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस श्री ए.के. अम्बेडकर जी, गृह विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पटना के कमिश्नर श्री कुमार रवि जी, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपर पुलिस महानिदेशकगण, पुलिस महानिरीक्षकगण, पुलिस उप महानिरीक्षकगण, वरीय पुलिस अधीक्षकगण, पुलिस अधीक्षकगण एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मीगण और गृह विभाग में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी चयनित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज खुशी की बात है। आज जो कुल मिलाकर के 10,459 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें 215 सब इंस्पेक्टर सार्जेंट, 1,998 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 8,246 पुलिस कांस्टेबल सिपाही को मिलाकर ये सब हो रहा। तो अब इसमें सभी जो है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून का राज स्थापित, अब इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण और सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। ये आप सब लोगों को मालूम है, सब लोगों ने इन बातों की चर्चा कर दी। अब इसमें आप सब लोगों का दायित्व है और हमको जब से काम करने का मौका मिला है और तब से ही हमने कहा कि भाई पुलिस बल की संख्या बढ़ाइए। पहले यहां पुलिस बल की संख्या थी 42,481। अब उसके बाद जरूरत था कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है। तो हमने शुरू से ही कहा कि इसकी संख्या बढ़ाइए, इसकी संख्या बढ़ाइए और इसके लिए काम करने के लिए हमने बराबर कहा और कोशिश करवाया। और उस समय तो जब हमको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने जो आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, अब उनको हमने स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस सैप कह करके हम बहुत लोगों को बहाल किए। हमने कहा कि यहां पर रहेंगे और वो काम करते रहेंगे, देखेंगे खास करके जो कुछ भी होगा। तो इस सब को, इन सब चीजों से तो बिल्कुल
अपराध नियंत्रण के लिए वो काम कर सकेंगे। तो उस समय जो हमने बहाल किया शुरुआती दौर में, और हमने तो कह दिया है कि उनको भी कायम रखिए, और जब 60 साल के हो जाएंगे तभी वो धीरे रिटायर करते चले जाएंगे। लेकिन सब लोगों को, यानी जो पुलिस जो कर्मी थे, आप समझ लीजिए, हम चाहते थे, और उसके बाद हमने संख्या करवाया पूरे देश का, तो उस सब में जो आया था कि 1 लाख की जनसंख्या पर जो हमने बहुत कराया था, ये 10 की बात हम कह रहे हैं, तो उस समय जो आकलन था उसमें था 115, यानी 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिस के लोग थे। हमने कहा भाई यहां इतना कम है, तो अपने यहां भी जो 1 लाख की आबादी पर 115 होना चाहिए। तो उस समय तो हमने तय करवा दिया था 1,52,232 पद। अब उस समय से हम लगे हुए, तक कुछ साल तो ही लगातार ही लोग 8,000 9,000 3 बार करते रहे, और तब से बंदे किए हुए थे। तो हमने फिर इधर कहा, तो खैर 2 बार से तो 3 बार से कोई कोरोना का दौर चल रहा था, तब भी जब भी मीटिंग करते थे, आपको हम बता देते हैं, तब भी हम कहते थे कि भाई ये देर हो रहा है, तेजी से करिए और लोगों को बहाल करना। तब तो खैर आपने आज किया है, तो 10,459 को किया है, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर के 1,08,000 हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि अब पहले से जो हम तय किए हुए हैं उस हिसाब से 1,52,000 है, और उस हिसाब से अभी भी आपका जो बचा हुआ है 44 लाख, उसमें देरी मत कराइएगा। अब मुख्य सचिव और सब लोगों से हम बात करते रहते हैं, अपर मुख्य सचिव जब भी मीटिंग होती है तब हम बात करते रहते हैं कि भाई इसकी संख्या बढ़ानी है, देर क्यों कर रहे हैं, तेजी से इनकी बहाली कराइए। तो आज तो कम से कम आप 10,000 से भी ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए हम आ गए। अगर कम लोगों का करिएगा तो हम थोड़ी आ रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि पूरे तौर पर बहाली करवाइए, हमको खुशी होगी। ये कब का तय किए हुए, ये तय किए हुए हैं 10 में ही, 10-11 में भी तय किए हुए। और उसके बाद हमने बाद में क्या किया जी, 13 में आते आते हमने ये तय किया कि भाई देखिए, महिलाओं को 35% का आरक्षण होना चाहिए पुलिस बल में, और उसी समय से जो शुरू कर दिए, तो उसका नतीजा क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अभी तो 25% पर पहुंचे हैं। अब आज जो जितना हुआ है, तब वो करीब करीब 27-28% पर आज आप पहुंच जाइएगा। लेकिन भाई 35% पहुंचाना है ना कम से कम, और उसके आगे जितनी संख्या बढ़ जाए और खुशी की बात होगी, लेकिन उतना तो बढ़ाइएगा। तो खाली पुरुष लोग ये मत रहिए, नाराज मत रहिए, और खाली महिला के खुश करने की बात नहीं है। अरे जो जन्म लिया है, किससे जन्म लिया है, मां से ने जन्म लिया है, इसलिए कभी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहना चाहिए। अगर हम भी हैं, आप भी हैं, पुरुष हैं, तब मां ही ने जन्म दीजिए, इसलिए महिला को भूलिएगा। इसलिए तो हम चाहते हैं, क्योंकि मां ने जन्म दिया है, इसलिए हम सब जगह चाहते हैं कि महिलाओं की पूरी संख्या होनी चाहिए। इसीलिए इसकी चिंता मत करिएगा, अब पूरा सब रहेगा, पूरा मौजूद रहेगा। और महिला की आबादी नहीं है, पहले तो महिला घरे में बंद रहती थी, अब कितना काम में लगी हुई है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख करके, तो हम तो यही चाहते हैं कि तेजी से और बहाली करिएगा। तो हम समझते हैं कि ये होगा, लेकिन इसके बाद अभी हाल ही में हमने तय कर दिया कि अब जो हम पहले तय किए थे कि 1 लाख की आबादी पर 115 की बहाली, तो अभी हमने जो देश का आकलन किया तब 115 ही नहीं है, अब तो देश भर में अलग अलग राज्यों में उससे ज्यादा है, लेकिन हमारा एरिया सीमित है, आबादी ज्यादा है। तो हमने कहा है कि अब 115 पर ही नहीं, बल्कि अब आपको करना है 160 से 170 तक 1 लाख की आबादी में उसकी नियुक्ति करनी। अब भाई कृपा करके, आज कितना बढ़िया लग रहा है बोलिए, और गांधी हमको बोले हम कि गांधी मैदान में करिएगा, तो गांधी मैदान में न है तो सामने बापू का तस्वीर देख न रहे जी,
और उसके बगल में जो देख रहे हो बापू सभागार है। तो आप सब लोगों को यही हम आज बुलवाए कि जरा जान लीजिए और याद करिएगा, भूलिएगा कभी नहीं, अपने राष्ट्रपिता को कभी मत भूलिएगा, बापू को याद रखिएगा हमेशा। इसलिए यहीं पर आप लोगों को नियुक्ति दी जा रही। तब सब लोग जरा तेजी से करिए, हमको तो यही कहना है आप सब लोगों को। और इसके अलावे पुलिस की क्षमता को तो बढ़ाना ही है, ये सब काम करना है। अब बात है कि अब पुलिस की जो जितनी दायित्व है, पहले से हम कह रहे थे, बताइए ना 7 से, कि भाई इसको 2 हिस्सा में बांटना है। एक तो करेगा केस का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और एक हिस्सा जो है करेगा वो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, विधि व्यवस्था को देखेगा। बड़ा समय ही लोग लगाए, हम कहते रहे इन लोगों को 7 से, लेकिन लगाए हैं बहुत समय। तो अंत में अब जाकर के कर दिए हैं 2 हिस्सा में, तब काम ना होगा जी। अब कम से कम कोई भी जो क्राइम होता है और केस दर्ज हो जाता है, तो उसको लगातार तेजी से उसको देखना और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट करना, जो भी केस हुआ है उसके लिए भी तो जरूरी चीज है। तो एक हिस्सा इन्वेस्टिगेट करते रहेगा और एक हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहेगा। पहले 2 हिस्सा में नहीं बांटे थे तो सब लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में भेजे रहते थे, और जो काम था उनका उसको नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन का काम। अब इन्वेस्टिगेशन का काम तेज हुआ। अब जब संख्या बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि संख्या बढ़ाइए, और संख्या बढ़ेगा तो दोनों काम होगा। अभी तो आप लोगों को पता है ना हमने क्या कर दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक थी, उसमें हमने कहा जिसके साथ भी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ क्राइम हुआ है, पहले 90 दिन का रखा हुआ था, हमने कहा 60 दिन के अंदर पूरी जांच करके केस दर्ज करिए, वो बिल्कुल होना चाहिए ताकि लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तब उसमें कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि बाकी चीज के लिए भी तो आपको कह रहे हैं कि अब 60 दिन में तो कम से कम करिएगा ना जी। लोग केस दर्ज करता है, आज जांच नहीं करिएगा, आज जो गड़बड़ करने वाला है उस पर आप केस दर्ज हुआ है और उस पर अंतिम कार्रवाई नहीं करने के लिए कोर्ट में नहीं भेजिएगा, तो फिर कैसे होगा। इसलिए क्राइम को कंट्रोल करना है अगर, तो ये जरूरी है कि जो भी करता है अपराध उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए तेजी से होना चाहिए। अभी तो इन लोगों क्या कितना दिन से पड़ा है जी। अब आप लोग सब लोग आए हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जरा देरी नहीं होनी चाहिए। अगर केस दर्ज होता है तो एक समय सीमा के अंदर उस पर पूरे तौर पर जांच हो जाना चाहिए और मामला दर्ज हो जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में मामला रहेगा, और कोर्ट में भी जितना जल्दी हो जाएगा फैसला उतना अच्छा रहेगा। तो ये जरूरी है, इसीलिए ही हम बार बार कह रहे हैं संख्या बढ़ाने की बात करते हैं और ये सब चीजें। और एक बात और बोल रहे हैं, ये गश्ती वाला जो हम लोग करवाए हैं, याद है जब हम आए थे 2006 में, तो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा बच्ची और उसके साथ कुछ हो गया था गड़बड़, हमने तत्काल सब लोगों को बुलवाया पटना में, स्कूल वाले में उनके गार्जियन को, अधिकारियों को, सबको बुलाया और कहा कि भाई इसके लिए तो जरूरी है कि गश्ती को बढ़ाइए और लगाइए और खूब सुबह में रक्षा करवाइए, ताकि किसी भी लड़के और लड़की के साथ कोई गड़बड़ न कर सके। तो वो शुरू हुआ और उसी से कंट्रोल बहुत हुआ। और उसके बाद हमने कह दिया कि भाई ये गश्ती वाला काम इन लोगों से पूछिएगा। जब मीटिंग हम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो हम गश्ती का हिसाब पूछते रहते हैं कि कितना आदमी को काम किए हुए। हर थाना में तो हमने करा ही दिया है 2 वाहन, और भी जरूरत पड़ेगा तो हर थाने में तीसरा वाहन भी आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप गश्ती वाला काम जरूर करिए, ताकि लोग देखेगा ना जी, रात में भी घूमता रहेगा अगर पुलिस वाला, और भोर में भी घूमेगा, तभी ना क्राइम कंट्रोल होगा। कोई गड़बड़ करता है तो उस पर नजर रखेगी। इसलिए ये भी गश्ती का काम इसीलिए इंपॉर्टेंस है। तो गश्ती वाला काम भी जो हम कहते रहते हैं आपको बराबर,
उसकी संख्या बढ़ाइए। तब पुलिस बल की संख्या बढ़ाइएगा, अधिकारियों की संख्या बढ़ाइएगा, तभी ना भी गश्ती ठीक से होगा। तो इसलिए उसको तेजी से काम कराइए। और आपको भी जरा गश्ती वाला काम करना होगा। आप में से सबको अलग अलग काम मिलेगा, तब पूरा देखिएगा, कोई इधर गड़बड़ करने वाला नहीं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने कहा है, तो एक एक चीज है। और हाथ में आपातकालीन स्थिति में अभी डायल 112 का करवा दिया गया है। इसमें है कि कहीं अपराध होता है तो उसकी भी सूचना मिल जाए, ताकि तुरंत उस पर एक्शन शुरू हो। आगजनी की कहीं घटना हो जाए, आग लग जाए, तो उसकी भी तुरंत सूचना हो जाए। और कहीं मान लीजिए कि दुर्घटना हो जाए रोड में,